हेलो दोस्तों, ये है जेसीबी कंपनी का कॉम्पैक्ट व्हील लोडर। तो इसका हम आज करने वाले हैं इग्निशन रिप्लेस। इसका इग्निशन जो है वो ख़राब हो चुका है, यानी कि चाबी स्विच जो है वो ख़राब हो गया है। तो हम यहाँ पे एक नया रिप्लेस करने वाला, नया फिटिंग करने वाले, देख सकते हैं आप, ये मेरे हाथ में जो है ये हम लगाने वाले हैं अभी इसमें। दोस्तों आप देख सकते हैं ये चाबी स्विच का मैं आपको पार्ट नंबर शो कर देता हूँ। देख सकते हैं पार्ट नंबर चाबी स्विच का है। और दूसरा हमारे पास ये की है, जो की भी उसके साथ ही आता है, तो इसका भी पार्ट नंबर अलग से है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, वीडियो हमारी हमेशा आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, ये चाबी स्विच है जो कि नया है, जो अभी मैं पैकेट से अनबॉक्सिंग किया हूँ। अभी इसको मैं फिटिंग करने वाला हूँ उसी जगह पे जहाँ पे एक पुराना चाबी स्विच लगा हुआ है। ओके। और ये देख पा रहे होंगे आप, इसका नट है और वाशर है जो कि बाहर साइड में टाइट हो गया। ओके। और ये की है उसका, जो कि मैं इसको भी पैकिंग से दिखा रहा हूँ आपको ओपन करके, तो देख सकते हैं। तो अभी मैं ये चारों भी स्क्रू ओपन कर लूँगा, यानी कि जो डैशबोर्ड है ऊपर का, ये ओपन करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये ओपन करने के बाद ही बैक साइड से हाथ डाल करके वो चाबी स्विच को निकाल सकते हैं। पूरा डैशबोर्ड को हम नहीं करेंगे ओपन, बस ये चारों स्क्रू खोल करके ये बाहर लेंगे और फिर अंदर से उसको निकाल लेंगे, चाबी स्विच को बाहर करने को ओपन करके। तो दोस्तों, ये चारों भी स्क्रू खोलने के लिए आपको कोई एलेंकी लगेगा, उस एलेंकी से आपको ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारा डैशबोर्ड जो मीटर बॉक्स है वो मैंने ओपन कर लिया है बाहर। और इसके बैक साइड में आपको दिखा दूँ कि इसकी वायरिंग जो है इसी तरह से फिटिंग होनी चाहिए बाद में, जिस तरह से अभी फिटिंग है। वो क्यों, मैं लास्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। तो अभी मैंने ये नट को ओपन कर लिया है, पहले स्पैनर से ओपन किया, अभी मैं इसको हाथ से निकाल करके खोल करके आपको दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों इसी तरीके से सावधानी से इसको ओपन करना है और फिटिंग करना है, ताकि यहाँ पे डैशबोर्ड ख़राब ना हो। ये देख पा रहे होंगे मैंने बाहर निकाल लिया चाबी स्विच को, और यहाँ पे सिर्फ दो ही सॉकेट है इसका। वायरिंग में कंफ्यूज होने की दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। जिस तरह से इसका सॉकेट दिया है आपको बस निकालना है और उसमें लगा देना है। इसका वायरिंग में क्या है कि गलती से उल्टा नहीं लग सकता, क्योंकि इसका सॉकेट इस तरह से बनाया गया है। और लगाने से पहले इसको अच्छी तरीके से WD-40 या भी कोई भी स्प्रे मार करके साफ़ कर ले, क्लीन कर लेना है। उसके बाद फिर फिटिंग करना है। तो दोस्तों मैंने इसको क्लीन कर लिया अच्छी तरीके से। अभी ये मैं फिटिंग कर ले रहा हूँ, सॉकेट जिस तरह से लगा हुआ था उसी तरीके से लगा ले रहा हूँ दोबारा से मैं। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा सॉकेट सही से लग गया। अब इसको मैं फिटिंग करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मैंने ये फिटिंग कर लिया है। और अनबॉक्सिंग के टाइम मैंने आपको इसका नट और वाइसर दिखाया था, जो कि बाहर के साइड लगता है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगा लिया है। और मैंने बताया था शुरू वीडियो में कि वायरिंग को ध्यान देना है यहाँ पे। तो क्या ध्यान देना आपको बैक साइड में अभी दिखा देता हूँ, क्योंकि इसका केबिन जो है लोहा का है। ओके। इसके बैक साइड में जो हमारा सॉकेट लगा हुआ है, वो सॉकेट टच नहीं होना चाहिए पीछे केबिन में। तो आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे एक बोल्ट है, जो कि गलती से अगर आप सही से नहीं लगाते तो यहाँ पे बोल्ट टच होने का डर है और शॉर्ट होने का। तो देख पा रहे होंगे जिस पोजीशन में पहले था उसी पोजीशन में मैंने अभी भी लगाया है। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान देना है, ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। दोस्तों ये लग गया है, और अब हम जो मीटर बॉक्स ओपन किए थे वो भी लगा ले रहे हैं। तो दोस्तों इग्निशन स्विच हमने फिट कर लिया है, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।